आज हरिद्वार से भी परेशान करने वाली तस्वीरें आई। देश का नाम रोशन करने वाली, देश को ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में मेडल दिलाने वाली बेटियां अपने मेडल लेकर उन्हें गंगा में बहाने पहुंच गई। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 महीने से ज्यादा हो गया। पहलवान आंदोलन कर रहे हैं। आज वो निराश हो गए, हताश होकर अपने मेडल गंगा में बहाने का ऐलान कर दिया। शाम को करीब 6 बजे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अपने अपने मेडल लेकर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहुंच गए। चूंकि आज गंगा दशहरा है, हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, इस दिन हजारों लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, इसलिए आज हर की पैड़ी पर भारी भीड़ थी। ऐसे में खिलाड़ियों के पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेसलर्स के साथ बहुत से लोग तिरंगा लेकर पहुंचे थे। भक्ति का माहौल विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया। पुलिस चौकस हो गई। भारी भीड़ के बीच रेसलर्स अपने अपने मेडल से भरे बैग लेकर जमीन पर बैठ गए। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की आंखों में आंसू थे। लेकिन उसी वक्त हर की पैड़ी पर गंगा सभा ने गंगा में मेडल्स बहाने का विरोध कर दिया। सभा के प्रेसिडेंट ने रेसलर से कहा कि ये दान पुण्य की जगह है, इसे राजनीति का अखाड़ा न बनाए। कुछ देर के बाद राकेश टिकैत ने भी ट्वीट करके पहलवानों से मेडल गंगा में न बहाने की रिक्वेस्ट की। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने सपोर्टर्स के साथ हर की पैड़ी पर पहुंच गए। नरेश टिकैत ने रेसलर्स को समझाया, कहा कि नाराजगी में, निराशा में इस तरह मेडल्स बहाने की गलती ना करें। मेडल्स देश की धरोहर हैं, इसलिए इन मेडल्स को बहाने की जिद छोड़ें। नरेश टिकैत ने खिलाड़ियों से कहा कि वो उन्हें सिर्फ 5 दिन का वक्त दे दें। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने ऐलान किया, अब रेसलर्स को इंसाफ दिलाने की लड़ाई किसान लड़ेंगे। अब सरकार के साथ आर पार की बात होगी। अगर 5 दिन में इंसाफ नहीं मिला तो फिर खिलाड़ी जो चाहे फैसला करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। काफी देर समझाने बुझाने के बाद विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक इस बात के लिए राजी हो गए कि वो अभी मेडल नहीं बहाएंगे। नरेश टिकैत ने कहा कि ये पहलवान उनके परिवार की तरह हैं, वो किसी भी हालत में उनका सिर झुकने नहीं देंगे। खिलाड़ियों की हुई कहा बहादुर हो तुम, हमारी बहादुर बेटियां है, इस तरह का कोई कदम ना उठावे। बड़ी मेहनत है, पदक जीत कर लिया रखे, भारत का सम्मान है, भारत का वो है, और ऐसा कोई कदम ना उठावे तो वे हमारी बात मानेगी। और इंडिया जो कुछ भी बात है क्या होगी, हमारी बेटियां हैं, वे मान सम्मान की बात है, उनके साथ में ज्यादती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर हुए थे, जिस तरह का परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने का से। पूरे भारत में रोष है आज, जिस तरह से वो खींच के वहां से वो उठो। एक आदमी को बचाने के लिए, पूरी भारत सरकार लग गई। नहीं, सब बैठक तो होगी और हम चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। कब तक होगी बैठक, कब तक मुझे 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर हो जाए। नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार, सर जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं, उनका सर हम झुकने नहीं देंगे। प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स ने आज सुबह ही ऐलान कर दिया था कि वो शाम को हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में बहा देंगे। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने ट्विटर पर लिखा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए। पहलवानों ने लिखा, एक तरफ उनके साथ पुलिस बर्बरता कर रही है, जुल्म कर रही है, दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जो मुख्य आरोपी हैं, नई संसद में घूम रहे थे। ये बात उन्हें चुभ रही है। रेसलर्स का कहना था कि उन्होंने देश के लिए जो मेडल जीते वो मेडल पवित्र हैं, वो मेडल्स को ऐसे अपवित्र माहौल में नहीं रख सकते, इसलिए वो हरिद्वार में मां गंगा को इन मेडल्स को सौंप देंगे। रेसलर्स ने ऐलान किया कि वो अपने मेडल गंगा में बहाएंगे और इसके बाद इंडिया गेट पर अनशन करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया, इंडिया गेट धरने, प्रदर्शन और अनशन की जगह नहीं है, इसलिए रेसलर्स को इंडिया गेट पर अनशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खामोश है, लेकिन विरोधी दलों के नेता खुलकर बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज प्रदर्शनकारी पहलवानों से फोन पर बात की।
ममता ने रेसलर्स को पूरा सपोर्ट देने का वादा किया, कहा कि वो संघर्ष में उनके साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार पहलवानों के साथ तानाशाही का रवैया अपना रही है। पहलवानों को सरकार ने इतना टॉर्चर किया कि वो मेडल बहाने पर मजबूर हो रहे हैं। जो हमारा कुश्तीगीर है, वो लोगों ने उसको इतना पिटाया, इतना उसका साथ मारपीट किया कि हमारा देश का सम्मान आज मिट्टी में लुट गया। तो मैंने वो लोगों के साथ बात किया था दोपहर को, कि मैं बोला कि आप लोगों के साथ में हम लोग हैं और आपका पूरा हम सपोर्ट करेंगे। आप जो मेडल जीता वो तो आपका परफॉर्मेंस के लिए, देश के लिए वो मेडल आपका गौरव का बात है। तो आप मूवमेंट कीजिए, हम भी हमारा आपका साथ है, हम भी सॉलिडारिटी पूरा है। उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो उनका डिसीजन है। उनको इतना हॉस्टाइल किया है, इतना टॉर्चर किया है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देने का बाद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना। पूजा पाठ तो भी होता है जब मानविकता का पूजा होता है। पूजा पाठ दिखाने के लिए हम पूजा पाठ करें और अंदर से हम दिल को तोड़ दे, दोनों नहीं होता है। फारूक अब्दुल्ला ने पहलवानों से अपील की कि वो अपने मेडल पानी में ना बहाएं। ये मेडल उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन हो उल्टा रहा है। न्याय की गुहार लगा रेसलर्स को परेशान किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अफसोस है जिस तरह इन रेसलर्स के साथ सरकार कर रही है, ये बहुत गलत है। इन्होंने मेडल जीते हैं इस भारत के लिए, भारत का नाम ऊंचा किया है, मगर जिस तरह से पुलिस ने इन पे कल जो किया वो बहुत गलत है। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, और अगर है तो जो एमपी है जिसने ये किया है उसको फौरन उसका एफआईआर जो है उसे काम करना चाहिए और उसे सजा होनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता इस मुद्दे पर बोले। शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तो इन्हें देश का हीरो कहते हैं, हीरो के साथ सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। और इसके बाद थरूर ने कहा, सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे 2024 में होने वाले चुनाव की चिंता है। I think it's a very sad matter because these are sports people who have brought honor to the country. They have brought a number of prestigious medals, won competitions, they've served the nation. The Prime Minister himself has hailed them as heroes of the country. And now they're being treated so badly, they want to give up these honors and throw them away. I feel very sad. I think it's a disgrace to our country that we have not been able to demonstrate sufficient respect. We should have said people who have brought such laurels to the country, when they have a concern, it must be looked into, it must be investigated immediately. I don't understand this government's attitude. I can see the politics behind it because the person who is accused has a position in a state, perhaps has influence in some seats. But there is also such a thing as justice. There's such a thing as doing the honorable thing for the country. That should be happening. इस मामले में सरकार का पक्ष केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रखा। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है, इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। स्मृति ने कहा कि कांग्रेस ने इसे पॉलिटिक्स का मुद्दा बना दिया है। खिलाड़ियों को किसी पार्टी का सियासी हथियार बनने से बचना चाहिए। ये विषय वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। कानून ये कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हस्तक्षेप करना गैर कानूनी है, और अगर आप ये चाहती हैं कि मैं कानून का उल्लंघन करूं तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं समझती हूं कि विपक्षी दल और विशेषतः कांग्रेस पार्टी इस विषय में अपनी राजनीति करना चाहती है, लेकिन वाकई में अगर वो कानून में सम्मान रखते हैं, विश्वास रखते हैं और बिना हस्तक्षेप के निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो उन्हें कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी यही अपील रहेगी उन लोगों से जो कानून का दुरुपयोग करवाना चाहते हैं कि इससे वो महिला विशेष आहत होती है जो रोज़मर्रा के जीवन में संघर्ष करती है और कानून का संरक्षण चाहती है। कानून का दुरुपयोग ना हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आज जिस तरह से पहलवान अपने मेडल लेकर गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे, जिस तरह वो मेडल गोद में रखकर
रोते हुए दिखाई दिए। ये दृश्य बहुत दुखी करने वाला था। ये सोचकर ही तकलीफ हो रही थी कि देश की शान बढ़ाने वाले ये मेडल अगर वाकई में पानी में बहा दिए गए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं तो नरेश टिकैत की तारीफ करूंगा जिन्होंने हमारे चैंपियंस को समझाया और उन्हें मेडल गंगा में बहाने से रोका। असल में रेसलर्स को लगता है कि सरकार में कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि सारी सरकार बृजभूषण शरण सिंह को बचाने में लगी है। पहलवानों को लगता है कि पुलिस के बल पर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इसलिए उन्हें जहां से भी सहारा मिलता है, जहां से भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वो उसके पास पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही, इसलिए जो भी उनकी आवाज उठाने को तैयार होता है वो उसी से बात करने को तैयार हो जाते हैं। ये ठीक है, इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग पहलवानों के इस आंदोलन में घुस गए हैं जो उनकी तकलीफ, उनके गुस्से का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सारी बातों का एक ही हल है, खेल मंत्रालय में हाईएस्ट लेवल पर पहल की जाए, इन रेसलर से बात की जाए, उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि सरकार उनके खिलाफ नहीं है, उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। मुझे लगता है कि जब तक पहलवानों के साथ कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा, ये बात और बिगड़ती रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।